सुप्रभात बच्चों, नव वर्ष का स्वागत, अभिनंदन। गया गाइडेंस प्रोग्राम आज पुनः वर्ष 2022 में आप सभी बच्चों को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रिवीजन क्लास स्टार्ट करती है। आप रिवीजन क्लास में चैप्टर वाइज देखते जाएं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और आपको आने वाला है। मैं हूं नलिन विभूति, +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से, और आप देख रहे हैं गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और परीक्षा की रणनीति के अनुसार से आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला भौतिकी का चैप्टर जो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, चैप्टर नंबर 1। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग को 15 चैप्टर पढ़ना है। आप 15 चैप्टर में 70 मार्क्स जो है आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 35 आपको बनाना है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है कि हवा में प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो सभी बच्चे हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना होगा, Q × E, F बराबर Q × E। तो आप इसमें ऑप्शन में देख लेंगे जो आपको सुटेबल होगा। Q × E फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो दूसरा का आंसर क्या होगा, A होगा। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा। तो फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर, VM भी लिखा हुआ रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, VM, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं बच्चों। कहता है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो बच्चे हम लोग सभी जानते हैं n जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, एक पॉइंट में नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए, यानी 4.2 इसमें मान संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 है बच्चों कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो फार्मूला से हम लोग चलेंगे तो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। कितना होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैद्युतांक होती है। तो ये फार्मूला आप बहुत बार गॉस का प्रमेय जब साबित कर रहे होंगे तो उसमें बहुत मिला होगा, इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। पानी का प्रायबुद्ध स्थिरांक क्या होता है, 80। आप इसे याद रखेंगे, पानी का प्रायबुद्ध स्थिरांक कितना होता है, 80। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन से दिया गया है, फॉर्मूला से दिया गया है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। तो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, 9 × 10⁻⁻9 है, 9 × 10⁻12, 9 × 10⁻−12। तो आपको हम बता दें कि यह कितना होता है मान, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आवेश का बीमा निकालना है आपको। तो आवेश का Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो I हो गया हमारा एम्पियर और T हो गया टाइम। तो क्या हो जाएगा, A × T। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं बच्चों, जो कि हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो F प्रति मीटर। चलें आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। जैसा कि बच्चों हम पिछली बार आपको बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन अगर डायरेक्टली रूप में आता है तो सीधे अगर वह आधी कर जाती है तो उसका विद्युत वाहक बल का मान जो है डायरेक्टली 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 4F हो जाएगा, इसमें 4 गुना हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युतशीलता का एसआई मात्रक का फार्मूला से इसे निकालने की कोशिश करेंगे और इसे बैठाने का कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 कूलम्ब बल क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपको बोर्ड में। केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो कूलम्ब बल जो है केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है और संरक्षी बल भी है। आप ये तीनों को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी तीनों आएगा तो तीनों ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। तो यहां पर ए और बी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभावी तल किसमें होगा? यहां पर हम लोग देख लें बच्चे कि हमें यहां पर एक्स अक्ष में दिया गया है, तो एक्स अक्ष को छोड़ करके जो भी तल होगा उसके दिशा में वह हमारा समविभावी तल होगा। तो एक्स अक्ष को छोड़ करके हमारा वाई जेड जो तल है उसकी दिशा में इसका समविभव होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक कितना होता है? आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे बच्चों की। बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैट में। 4.78 × 10 के पावर -10 ESU स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? अभी अभी हम बात कर रहे थे तो उसमें संरक्षी का हमने नाम लिया था। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम चलते हैं कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होगा? तो आपको हम बता दें यहां पर यूनिट कंडक्टर है और कौन सा रेशियो जो है कांस्टेंट होगा? तो आवेश और विभव का जो रेशियो है वह जो है कांस्टेंट होगा। यहां पर देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन जो है एक ही तरह का दिया गया है। दिया गया है आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश बटा विभवांतर। तो ये हमें क्या करना है? इसको कुल आवेश तथा विभव का अनुपात जो है अचर होता है, कांस्टेंट होता है। चले अभी अभी हम आया था एक कूलम्ब आवेश ESU में आपको लिखना है तो यह 3 × 10⁹ ESU होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें आप। क्या कहता है कि एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो ये क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। आगे हम बढ़ते हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? कह रहा है कि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? शून्य हो जाएगा। पॉजिटिव और समरूप होगा, पॉजिटिव और असमरूप होगा, निगेटिव और समरूप होगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव और समरूप होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, आप परिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाती है। तो ये बहुत बार बिहार मॉडल के क्वेश्चन में, तो बहुत बार ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में बहुत बार ये आ चुका है। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या है? बढ़ जाती है। 24 नंबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आपको लिखना है। तो आप इसे कूलम इंटू मीटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या होता है? P = Q × 2L। तो Q का हो गया कूलम और L का हो गया मीटर। तो क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर। 24 का हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग
विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। आप इसे क्वेश्चन को पुनः ध्यान से देखें। कहता है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? सरल रेखीय होगा, वृत्त होगा, दीर्घवृत्त होगा, परिवलय होगा। क्या होगा? परिवलय होगा। इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पुनः वही क्वेश्चन जो है आपको रिपीट है। ये पिस्कुनॉट का विमाएँ क्या होगी? तो आप देख रहे हैं यहां पर बी होगा इसका आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों, और कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो एक स्थिर आवेश जो है सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ए। मुक्त आवेश फ्री स्पेस में प्रावैधता कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 8 गुने 5 गुने 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। आप इसे याद रख लेंगे बढ़िया से बच्चों। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पिस्कुनॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुने 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। चलें 29 में, यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा कितना? तो आप इसे फार्मूला पर बैठाएंगे और फार्मूला पर बैठाने के बाद इसको लेकर के आइएगा। क्योंकि यहां पर कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो 1/r²। तो r² का मतलब दूरी होगा, तो दुगनी कर दिया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 गुना होगा। ठीक है, Q1 Q2/r² होता है। 13, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल पी वेक्टर है ना, क्रॉस ई वेक्टर। अभी हम पिछले वीडियो में आपको हम बता रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो बल होता है पी क्रॉस ई वेक्टर होता है वेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत तीव्रता की विमा क्या होगी? तो आप इसे फार्मूला पर जाएंगे और फार्मूला से इसकी यूनिट निकालेंगे। यूनिट निकालने के बाद जब ही आप इसका ये निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, mL/T-3I-1। क्वेश्चन नंबर 32, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होगा। आवेशित खोखला गोला है तो खोखले गोले के भीतर की मान है तो भीतर का मान 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में, करीब करीब 1-2 साल छोड़ करके आ ही जाता है। पुनः उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? क्वेश्चन को फिर से आप देख लें। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? तो 0 होगा। कितना होगा बच्चों? 0 होगा। चले क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह सीधे गॉस के प्रमेय से लिया गया है और उसका अनुप्रयोग से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो आपको बता दें कि ये जो है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग अनुप्रयोग नंबर 2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग चलते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? अब ये तो न्यूमेरिकल है, आपको करना पड़ेगा। इसको फार्मूला निकालेंगे और उस पर पुटअप करेंगे तो आएगा 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस क्वेश्चन को आप रट लेंगे कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको आ चुका है और
जैसे ही आप देखेंगे कि 64 समरूप बूंदें जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो आप 8 मून करके 4 गुना कर दीजिएगा तो इसमें कितना होगा, 20 माइक्रोफैराड होगा। आप इसे अच्छी तरह से रट लें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में। चले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, तो वोल्ट बाई मीटर किसका होगा, विद्युतीय प्लस, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता, विद्युतीय क्षेत्र का होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, विद्युतीय क्षेत्र का होगा 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो अभी अभी हम लोग देखे थे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति कूलम। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक C बराबर क्या होता है, Q बाई V, या Q बराबर होता है C इंटू V फार्मूला। तो इसके आधार पर हम बैठाएंगे तो यहां पर C बराबर क्या है, Q बाई V, ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लें। क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है या नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किसी विद्युत का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है किससे, एक से अधिक होता है। चले 42, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराडे। सबको मालूम है ये। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, यहां पर क्वेश्चन को आप आराम से फिर से देख लेंगे। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं। विभव शून्य होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, दोनों ही शून्य नहीं होते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर की बात है, तो विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा, जो कि पिछले हमारा अभी जो क्वेश्चन बनाया था उसमें आया था, और विभव इसमें जो है शून्य नहीं होगा। यानी 43 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चले 44, 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उसे किसमें जोड़ना होगा, तो 4 संधारित्र है और धारिता जो है 2 माइक्रोफैराड है, तो हमारा यहां पर 2 फॉर्मूला आता है कि 1/C Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और CS की बात अगर हम बात करेंगे सीरीज में कैपेसिटर को जब अटैच करेंगे तो 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो हमें चूंकि बड़ा बनाना है तो कैपेसिटर के केस में उसको ऐड करना होगा, और वह एडिंग जो है हमारा किस में जाएगा, समानांतर क्रम में जाएगा। अगर हमको 8 माइक्रोफैराड का अगर बनाना है 2 माइक्रोफैराड से, तो हमको उसको समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। चले क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम चलते हैं। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करना है। अभी अभी हमने बताया था कि अब हमको 8 लाना था, 2 मिला था, हमको 8 लाना था, तो उसे बड़ा करना था, तो किसमें जोड़े थे, समानांतर क्रम में। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन अगर आएगा, उच्चतम धारिता अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसको समानांतर में करेंगे, और निम्नतम धारा अगर करना है तो श्रेणी क्रम में करेंगे। तो आवेश 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग सभी जानते हैं कि आवेश का जब वितरण करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या है। क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लें। कह रहा है संधारित्र के समानांतर संयोजन में क्या रहेगा, समान, वोल्टेज समान रहेगा। और जैसे ही हम इसको किस में कर रहे हैं, समानांतर में, समानांतर में करेंगे तो वोल्टेज समान होगा, और सीरीज में करेंगे तो हमारा चार्ज जो है समान होगा। ये दोनों को आप याद रखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है वह है कि समान धारिता के एन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्था की तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम कोशिश किए हैं आपको कि चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन जो हैं उसको हम आपको ला करके दें, है ना। चूंकि अब आपका एग्जाम का समय जो है बहुत नजदीक आ गया है और अब जो है चैप्टर वाइज रिवीजन आपको बहुत आवश्यक है। चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है उसका मैं स्टार्टिंग किया हूं। गया गाइडेंस प्रोग्राम आपको आपके एग्जाम के प्रति बहुत ही तटस्थता पूर्वक आपको देख रही है कि किस प्रकार से हमारे बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में लाएं और अपने भविष्य को संवारे। इसी शुभकामना के साथ नव वर्ष की शुरुआत के साथ मैं आपको नव वर्ष की शुभकामना देता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा गया गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। इसका लाभ उठाते हुए धन्यवाद।